बांग्लादेश में हिंसा के बाद शेख हसीना प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद भारत पहुंच गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शेख हसीना ढाका से सीधे दिल्ली से सटे गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पहुंची हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आज शाम करीब 5:45 पर शेख हसीना का विमान हिंडन एयरबेस पर उतरा। सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश में जारी हिंसा और बवाल के बीच शेख हसीना के कार्यालय और वहां की आर्मी की तरफ से भारत से संपर्क साधा गया था। इस दौरान भारतीय विदेश मंत्रालय के साथ साथ एनएसए अजीत डोभाल से भी बातचीत हुई थी, जिसके बाद शेख हसीना आनन फानन में सेना के विशेष हेलीकॉप्टर से भारत के लिए रवाना हुई थी। सूत्रों की माने तो हिंडन एयरबेस पर उतरने के बाद शेख हसीना की कई उच्चाधिकारियों से मुलाकात हुई। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि एनएसए अजीत डोभाल से शेख हसीना की करीब 1.5 घंटे तक बातचीत हुई है। वहीं बांग्लादेश में हालात इतना बिगड़ गया कि प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास में घुस गए और वहां जमकर तोड़फोड़ और लूटपाट की। प्रदर्शनकारी शेख हसीना के कमरे से उनके कपड़े तक लूट ले गए। वहीं इस दौरान आर्मी चीफ वकारुज्जमान ने बांग्लादेश की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि जो मांग है उसे हम पूरा करेंगे, देश में शांति वापस लाएंगे, तोड़फोड़ आगजनी मारपीट से दूर रहिए। आप लोग हमारे साथ मिलकर चलेंगे तो हालात सुधरेंगे। मारपीट हिंसा से कुछ नहीं मिलेगा। संघर्ष और अराजकता से दूर रहिए। हम अंतरिम सरकार बनाएंगे जो देश को चलाएगी। वहीं बांग्लादेश में बदले हालात के बीच रिटायर्ड जनरल जीडी बख्शी ने क्या कहा, सुनिए। ये जो रिजर्वेशन का मुद्दा था 30% मुक्ति जोधास के लिए, इसको डिफ्यूज करने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट ने की थी, लेकिन ये हिंसा बढ़ती ही गई है। कोई 100 के करीब स्टूडेंट्स मारे हैं, कितने 100 घायल हो गए हैं। अब बांग्लादेश की फौज के पास क्या विकल्प था कि या तो वो ताइनानमेन स्क्वायर जैसा नरसंहार करे, तो ये तो बिल्कुल जैसे कि श्रीलंका में हुआ था विक्रम राणा सिंघे के साथ की सरकार के साथ, वैसा उन्होंने तो अटैक कर दिया है बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर के आवास के ऊपर। लेकिन लगता है कि बांग्लादेश की फौज अभी तक वफादार रही है। उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर में उनको आउट किया, उनका हेलीकॉप्टर है या किसी और हमारी एजेंसी का हेलीकॉप्टर है, ये तो देखना होगा। ये तो बांग्लादेशी हेलीकॉप्टर लग रहा है। ये भी अटकल लगाई जा रही है कि वो लंदन असाइलम चली जाएंगी, और जो बांग्लादेश का चीफ है उसने आके ऐलान किया है कि शायद वो मार्शल लॉ इम्पोज करेंगे कि क्या, लेकिन वो कह रहे हैं कि 48 घंटे में एक नई सरकार का गठन होगा। हालांकि बांग्लादेश में हालात कब तक सामान्य होंगे इसे लेकर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस देश के लिए शेख हसीना के पिता ने संघर्ष किया, उसी बांग्लादेश को छोड़ने के लिए शेख हसीना को मजबूर होना पड़ा। बांग्लादेश में आज तख्ता पलट हो गया। प्रधानमंत्री शेख हसीना के आवास पर प्रदर्शनकारी घुस आए। उनके कमरों में, स्विमिंग पूल में सैकड़ों लोग नजर आए। ये लोग अगर कुछ घंटे पहले प्रधानमंत्री आवास में घुस गए होते तो शेख हसीना की जान को बड़ा खतरा हो सकता था। बांग्लादेश आर्मी को इस बात का पता लग गया था कि शेख हसीना अगर देश छोड़कर नहीं गई तो उनके साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती है। सूत्रों के अनुसार बांग्लादेश की सेना ने शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद छोड़ने के लिए अल्टीमेटम दिया था और इसके लिए उन्हें पूरे 1 घंटे का समय भी नहीं मिला था। आर्मी चीफ आनन फानन में शेख हसीना से मिलने पहुंचे। शेख हसीना को पीएम पद छोड़ने के लिए 45 मिनट का अल्टीमेटम दिया। सेना प्रमुख वकारुज्जमान ने कथित तौर पर शेख हसीना को पीएम आवास से सुरक्षित निकाला जब तक प्रदर्शनकारी पीएम आवास में दाखिल हो पाते। शेख हसीना प्रधानमंत्री आवास से बाहर निकल चुकी थी। इससे पहले उन्होंने अपने इस्तीफे पर आर्मी चीफ की मौजूदगी में दस्तखत कर दिए थे। बता दें कि पूरे बांग्लादेश में चल रहे इन विरोध प्रदर्शनों में अब तक 300 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। पिछले महीने शुरू हुआ यह आंदोलन पूरे देश में फैला। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच लगातार झड़प होती रही। हिंसक झड़पों के कारण छात्र और उग्र होते रहे और इस आग में घी डालने का काम किया शेख हसीना सरकार के उस फैसले ने, जब उन्होंने जमाते इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिया। इस्तीफा देने के तुरंत बाद सेना की ओर से शेख हसीना को देश से बाहर निकालने का प्रबंध शुरू कर दिया गया।
एक विशेष एयरक्राफ्ट की व्यवस्था की गई। इस विमान से शेख हसीना और उनकी बहन ढाका से रवाना हुई। शेख हसीना का विमान भारत के अगरतला से होते हुए गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर लैंड हुआ। भारत की ओर से शेख हसीना का गर्मजोशी से स्वागत हुआ। सेना के अफसरों ने शेख हसीना के लिए रेड कारपेट भी बिछाए। ये पहली बार नहीं है जब शेख हसीना को संकट के समय भारत में शरण लेनी पड़ी। 1975 में उनके पिता शेख मुजीब की हत्या के बाद भी वे कुछ समय के लिए भारत में रही थी और अब एक बार फिर उन्होंने अपने जीवन और भविष्य की राजनीतिक गतिविधियों को सुरक्षित रखने के लिए भारत का रुख किया है। बता दें कि ढाका में हालात नियंत्रण से बाहर हो चुके हैं। लगभग 4 लाख लोग सड़कों पर हैं और राजधानी के विभिन्न हिस्सों में हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाएं हो रही हैं। सेना प्रमुख जनरल वकारुज्जमा ने शेख हसीना के देश छोड़ने से पहले एक बयान जारी किया। इसमें उन्होंने शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की जानकारी दी। साथ ही कहा कि जल्द ही देश में अंतरिम सरकार गठित की जाएगी। वहीं भारत ने एक बार फिर शेख हसीना की मदद की है, उनकी जान बचाई है, वरना जो हजारों प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास में घुस गए थे, उससे शेख हसीना की जान को खतरा हो सकता था। ऐसे में भारत उनके लिए एक बार फिर संकट मोचक बनकर सामने आया है। अभी हमारे साथ शेख हसीना के बेटे सजीव वाजिद जुड़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नव भारत पर। शेख हसीना जी कैसी हैं, आप लोग कैसे हैं, पहले तो ये बताइए। थैंक यू। हमारी हिंदी बहुत कमज़ोर है। वो ठीक है, वो ठीक ठाक हैं। अभी वो कहाँ हैं, आप बता सकते हैं? हमारी माँ अभी भारत में है, इंडिया में है। इधर से कहाँ जाएंगी डिसाइड हैज नॉट बीन डिसाइडेड। और आप कहाँ पर हैं सर? मैं वाशिंगटन डीसी में, मैं यहाँ रहता हूँ। आपकी शेख हसीना जी से बात हुई है? लास्ट क्या बात हुई उनसे? हाँ, बात हुई है। she is very disappointed. You know, she has done so much for the country. वो देश के लिए ये 15 साल में जा किया था। वो it used to be a poor country, it used to be a corrupt country, and it turned into a nation tiger, a middle income country, and she's very disappointed. भारत की तरफ से आपकी माताजी को क्या कहा गया? वो कब तक भारत में रह सकती हैं? जब तक आगे कहां जाना है ये पता नहीं है, वो कब तक भारत में रह सकती हैं? ये मुझे मालूम नहीं है। बांग्लादेश में एक अंतरिम सरकार का गठन होगा जिसकी घोषणा आर्मी चीफ कर चुके हैं, लेकिन यह देखना बाकी है कि बांग्लादेश में इस तख्ता पलट के बाद क्या राजनीतिक परिदृश्य उभरता है।